सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश न होने से मुतल्लिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेड प्राइस ने कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बहुत वाज़ेह है, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। Today, Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. We saw a statement that we released from the Secretary last night regarding the selection of Prime Minister Shehbaz Sharif. For almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani Parliament, and we look forward to working with him and his government. Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. इमरान हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DGISPR हक़ाइक़ सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। इस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दिया गया। डीमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एलामिया में लिखा है कि गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बातचीत की गई वो मदाखलती ज़ुमरे में आती है। जहाँ तक DGISPR ने वाज़ेह किया है कि 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। BBC की स्टोरी वाहियात है। जो भी सियासी अमल चला है उसमें किसी भी लम्हे में कोई भी फ़ौज का अमल दखल नहीं है। बिल्कुल झूठ है। पाक फौज के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आर्मी चीफ ना मुद्दत मुलाजमत में तौसील मांग रहे हैं, ना कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR ने कहा है कि हालिया सियासी बहरान में इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। इस वक्त सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने को तैयार न थी। इस सारी सूरत हाल में कोई भी ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया, न रखा गया। कि वो प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने यह भी कहा कि न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता। इसके बजाय लफ्ज़ गैर सियासी उसकी दुरुस्त अक्कासी करता है। फ़ौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? फ़ौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। आगे क्या होना है, इलेक्शन कब होना है, ये सियासतदानों को तय करना है, ये फ़ौज का काम नहीं। न्यूट्रल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर इस रास्ते पर चलते रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान का नाम लिए बगैर बयान। कहा, इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने ख़तरनाक खेल खेला। NSC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन नड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए इस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। और मुस्लिम लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि रात के 12 बजे अदालतें आइन शिकन इक़दामात का रास्ता रोकने के लिए खुली थी। लंदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सरियत ख़त्म हुई तो अमरीकी साजिश नजर आने लगी। बोले, जब माइमा खान के घर के बाहर लीगी कारकुन मुजाहरा करेंगे।
आज DGISPR ने पूरी कौम को सच बताया है, तुम्हारा वो घिनौना चेहरा पूरी कौम को दिखाया है जिसे तुमने गर्दआलूद किया था पूरी कौम को। तुम्हारी अक्सरियत खो जाती तो तुम कहते जी अमेरिकन साजिश है। जब संजरानी को इसने चेयरमैन सेनेट बनाया था कि वो भी अमेरिकन साजिश थी। जब इसने हमारे 4-5 MPA तोड़ के अपनी हुकूमत बनाई जब जहाज़ों में जाते थे कि वो भी अमेरिकी साजिश थी। तो ये साजिश खुद है और इसकी काली करतूतें कौम के सामने है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISPR का बयान कौमी सलामती कमेटी के इलामे की ही तौसीक है। सलामती कमेटी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि सियासी मुदाखलत के PTI मौक़िफ़ की DGISPR ने तायद की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब PORs के साथ छानबीन करवाएं। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नबासी कहते हैं कि PTI के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं कि गैर मुल्की ख़त का मामला दोबारा कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए। हमारी जो मुशावरत हुई है उसमें बात ये हुई है कि जिस फोरम पर ये पहली डिस्कशन हुई थी, NSC का जो फोरम है वही फोरम है जहाँ पर इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है। साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्जा कहते हैं कि इस्तीफों के बाद खाली 123 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब मुश्किल होगा, लिहाजा आम इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो 126 के करीब जो MNAs हैं उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर हैं और वो सारी जिम्मेदारियां वो उनकी जो भी थी स्पीकर की वो डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं। और असेंबली में खड़े होकर उन्होंने तो अपना अनाउंस किया था और उसके बाद उन्होंने यकीनन उन मेंबर से रब्ता किया होगा, उनसे चेक किया होगा, तो बिल्कुल उनके पास इख्तियार है। जो 123 नशस्तें हैं, अब इन पे आपके ख्याल में बाई इलेक्शन होगा या जैसा कि PTI कह रही है कि जनरल इलेक्शन होगा? 123 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। पब्लिक में इस वक्त जिस तरह जाके हमें नज़र आ रहा है कि एक माहौल बन रहा है, तो शायद ये जनरल इलेक्शन की तरफ ही अब जाना। नई हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 पीपल्स पार्टी के 7 वजीर लिए जाने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट है। MQM को सिंध की गवर्नरी और पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरी मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर JUI और बलूचिस्तान का गवर्नर BNP मैंगल से लिए जाने की तवक्को है। JUI के 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत, MQM को जहाज़ रानी समेत 2 वजारतें, BAP और BNP मैंगल को 2-2 वजारतें मिलने का इम्कान, ANP को वजारत मवासलात दिए जाने की तवक्को।